अब हम लोग चंद्रमा के परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में करता है। इसको चित्र से समझिए। देखा आपने, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसे चंद्रमा का परिक्रमण कहेंगे। और जितना समय इसमें लगता है अर्थात 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, ये चंद्रमा का परिक्रमण काल कहलाता है। आपको पता है इसके साथ साथ चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है। देखा आपने, यह अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने को चंद्रमा का परिभ्रमण कहते हैं और जितना समय इसमें लगता है वो चंद्रमा का परिभ्रमण काल कहलाता है। हमें पता है पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। देखा आपने, इसे क्या कहेंगे? इसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहेंगे और इसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण से आपको पता ही है क्या होता है, दिन और रात। जो भाग सूर्य की तरफ रहेगा उधर दिन रहेगा उजाला, और जो दूसरी तरफ का भाग रहेगा सूर्य के विपरीत दिशा में उधर रात रहती है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ध्यान से देखिए, ऐसे। इसे क्या कहेंगे? इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहेंगे और जितना समय इसमें लगता है लगभग 365 दिन, ये पृथ्वी का परिक्रमण काल कहलाता है। पृथ्वी के परिक्रमण करने से क्या होता है? दिन और रात बदलते हैं। आपको पता है चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसी स्थान से, मान लीजिए चंद्रमा ने पृथ्वी की परिक्रमा करनी शुरू की, चंद्रमा ने यहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा करनी शुरू की और वापस इसी स्थान में आने को उसको लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रमा अपने अक्ष में लगभग इतने ही समय पे घूमता है। इसी कारण हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं। इसको हम एक गतिविधि के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। लेबल लगी एक बड़ी बोतल लीजिए। मान लीजिए यह बोतल चंद्रमा है। एक गेंद लीजिए, इसे पृथ्वी मानकर धरती पर रख दीजिए। गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि बोतल का लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। आप देखेंगे बोतल का एक लेबल हमेशा गेंद की तरफ बनाए रखने के लिए आपको बोतल को बार बार घुमाना पड़ता है। देखा आपने? अगर आपको बोतल ना मिले तो आप इसकी जगह स्वयं खड़े होकर भी यह गतिविधि कर सकते हैं। आप देखेंगे कि गेंद की तरफ आपको अपना चेहरा रखने के लिए अपनी जगह पर बार बार घूमना पड़ता है। बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान है। बच्चों, रात में जब आप आकाश में देखते हैं तो प्रतिदिन आपको चंद्रमा एक ही आकार और रूप में दिखाई देता है? नहीं ना, चंद्रमा प्रतिदिन अपना रूप और आकार बदलता है। कभी हंसिया जैसा छोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता थाली जैसा गोल हो जाता है। आकाश में चंद्रमा प्रतिदिन अलग अलग आकार और रूप का दिखाई देता है। हंसिया जैसी आकृति से शुरू होता चंद्रमा क्रमशः हर रात बड़ा होते होते आखिर पूर्ण होकर थाली सा गोल हो जाता है। इसे हम पूर्णिमा का चांद कहते हैं। और फिर चंद्रमा धीरे धीरे घटते घटते बिल्कुल छिप सा जाता है। इसे अमावस्या कहते हैं। क्रमशः घटते घटते यह आखिर बिल्कुल छुप सा जाता है और फिर इसके बढ़ने का क्रम पुनः आरंभ हो जाता है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन होने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चित्र में ध्यान से देखिएगा, आपको चंद्रमा की कुछ कलाएं दिखाई देंगी।
ध्यान से देखिएगा। देखा आपने, ये चंद्रमा की कुछ कलाएं थी। ये कलाएं आपने आकाश में भी देखी होंगी। अगर अभी तक आपने इनको ध्यान से नहीं देखा तो आज से आप हर रात आकाश की तरफ देख के चंद्रमा की कला का चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे और आप देखेंगे कि एक निश्चित समय बाद इन चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। पूर्णिमा, जिस रात चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में थाली जैसा गोल होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा को हम पूनम की रात या पूर्णमासी भी कहते हैं। और जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या कहते हैं और अमावस भी कहा जाता है। एक माह में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। अब हम लोग शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और चंद्रमास के बारे में विस्तार से समझते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। आपने घर में दादी माँ या अम्मा से उजियारी पाक और अंधियारी पाक भी कहते सुना होगा। उजियारी पाक को ही हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक के बढ़ते पखवाड़े को। पखवाड़ा अर्थात 15 दिन की अवधि, पखवाड़े को हम पक्ष भी कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसे अंधियारी पाक भी कहते हैं। चंद्रमास, चंद्रमा को पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को ही चंद्रमास कहते हैं। चित्र में देखिए, आपको चंद्रमास दिखाई दे रहा है। एक पूर्णिमा से आप देखिएगा, पूर्णिमा से चंद्रमा घटते घटते इधर अमावस्या जैसा हो गया है। तो ये कौन सा पखवाड़ा कहलाएगा? ये कृष्ण पक्ष कहलाएगा। और ये अमावस्या के चांद से बढ़ता बढ़ता ये पूर्णिमा का चांद बन गया। तो ये क्या कहलाएगा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिला के चंद्रमास बनता है। चंद्रमास पे आधारित कई पंचांग हैं और हम लोगों के कई पर्व और त्यौहार जैसे रमजान, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ आदि चंद्रमास की कलाएं देखकर ही मनाई जाती हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि चंद्रमा रोज आकार क्यों बदलता है, क्यों एक जैसा नहीं दिखता है? अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। चित्र में देखिए, आपको सूर्य की किरणें चंद्रमा पे कैसे पड़ रही हैं ये दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा एक गेंद की तरह होता है, तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो आधा ही भाग प्रकाशित होता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। और आपको पता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूमता है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के घूमने के कारण ही सूर्य का कुछ प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी से कुछ प्रकाशित परावर्तित सतह ही देख पाते हैं। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसके परिक्रमण करने के कारण कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता। इस कारण हम पृथ्वी से कुछ परावर्तित सतह ही देख पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को चंद्रमा रोज अलग अलग आकार में दिखाई देता है। समझ में आ गया आपको? ये देखिए, कृष्ण अष्टमी और शुक्ल अष्टमी, एक तरफ हमारा चांद बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा का चांद बन रहा है और दूसरी तरफ घटते घटते अमावस्या का। इसमें कुछ कलाएं दिखाई गई हैं।
एक तरफ चांद का घटना और एक तरफ चांद का बढ़ना।